हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कोई एक टावर है हमारे पास में और हमें क्या गिवन है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। कहाँ से? टावर के टॉप तक का गिवन है फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है जहाँ से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ टावर से यानी यहाँ से 30 मीटर अवे, यानी कि इस पॉइंट से लेकर टावर की फुट की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है हमें, 30 मीटर इज़ 30 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इस टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं ABC, और काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फाइंड क्या करना है, ये तो इसके जो सामने वाली जो साइड है वो हो जाएगी हमारी P, ये हो गया B और ये हो गया H, है ना। तो जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हम ये जानते हैं कि BC डिस्टेंस हमारी कितनी है, 30 मीटर, जो कि हमारा क्या है, बेस, है ना। और थीटा हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। साथ में AB हमें फाइंड करना है जो कि हमारा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। अब P और B के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में चलेंगे तो P अपॉन B हमारा क्या होता है, tan थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाली जो ट्रिक है हमारी, उसके अकॉर्डिंग P अपॉन B जो है वो बनता है हमारा tan थीटा। तो P अपॉन B बन रहा है हमारा tan थीटा और थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। तो इनमें से हमें जो वैल्यूज़ पता है वो पुट कीजिए। B का वैल्यू हमें पता है तो B की जगह पे लिख देते हैं 30, ये हो गया 30। P हमें फाइंड करना है और tan 30 डिग्री का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये हो गया हमारा AB अपॉन 30 और tan 30 हमारा कितना होता है, 1/√3, यही होता है। इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा AB इज इक्वल्स टू 30/√3, यही होगा। AB के पास √3 चला जाएगा, इधर आ जाएगा 30 और √3 आ जाएगा अपॉन में। अब AB का डिस्टेंस हमें मिला है 30/√3, बट इसको करेंगे रेशनलाइज, तो √3 से ऊपर और नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा AB जो डिस्टेंस हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 30√3/3, ये क्रॉस हो जाएगा tan√3। आगे लगा दीजिए मीटर और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आप चाहें तो √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। √3 का वैल्यू पुट करा तो कितना हो जाएगा AB हमारा, AB हो जाएगा हमारा tan इंटू 1.73। तो ये यहाँ से हमें AB कितना मिल जाएगा, 17.3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। आंसर अब ये रूट में रखना चाहें तो ये होगा, और अगर रूट को सॉल्व करना है तो 1.73 से इंटू कर दीजिए और ये हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो पढ़िए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है. द string attached to the kite is temporarily tied to a point on a ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of a string assuming that there is no slack in the string. ठीक है, एक काइट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई काइट है हमारी जो कि ग्राउंड से टाइट करी हुई है, और इसका जो एंगल बन रहा है हमारा ग्राउंड से वो कितना बन रहा है? तो इसका कुछ परपेंडिकुलर भी होगा, परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम, और ग्राउंड से जो इसका एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. हमें फाइंड करना है इस स्ट्रिंग की लेंथ, यानी ये जो है ये हमें फाइंड करना है AC. पता है कि AB हम लोगों को कितना गिवन है? ग्राउंड से वो कितना ऊपर उड़ रहा है? 60 मीटर ऊपर है, तो ग्राउंड से उसकी हाइट हो गई 60 मीटर. स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है. तो इसके जो सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा हमारा बेस. अब P और H के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे तो H हमें इजीली पता चल जाएगा. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. और AB जो है, जो कि क्या बन रही है हमारी हाइट, जो कि हमें कितना गिवन है? 60 मीटर, जिसे हम परपेंडिकुलर P मान रहे हैं, और H हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि हमारी क्या है? AC. ठीक है, अब P और H के अकॉर्डिंग चलेंगे तो P अपॉन H बनता है हमारा साइन थीटा, है ना, और थीटा हमें कितना गिवन है? थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री. पुट कीजिए तो P हो जाएगा हमारा 60 अपॉन H हमें फाइंड करना है. H है हमारा AC और साइन 60 डिग्री. ठीक है, बस सॉल्व कीजिए उसको. तो ये कितना हो जाएगा? 60 अपॉन AC, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2. इसको जब हमने सॉल्व करा तो ये हो जाएगा √3 AC इज इक्वल्स टू 120 डिग्री 120. तो AC हमें मिल जाएगा 120 अपॉन √3. अब फिर से वही चीज़, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 120 √3 अपॉन 3, और इसको जब हमने कट करा 3 से तो ये कट हो जाएगा 40 √3 टाइम्स मीटर. अब भाई 40 इंटू 1.73 से इंटू कर दिया इसको, तो हम लोगों को कितना वैल्यू देखने को मिल रहा है? तो अप्रॉक्सीमेट कितना वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को देखने को? AC का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 69.2, क्योंकि 40 है तो एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 69.2 मीटर. ये हो गया हमारा आंसर. तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो कितनी हो रही है? 69.2 मीटर की स्ट्रिंग हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है. ठीक है, ईजी है ये भी क्वेश्चन, पढ़िए.
क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग है, कितनी 30 मीटर टॉल है, और एक बॉय है जो कि कितना बड़ा है, कितना लंबा है, 1.5 मीटर। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. ठीक है, तो इसकी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री। कब? जैसे ही वो वॉक करना शुरू करता है बिल्डिंग की तरफ। तो मान लीजिए ये बॉय जो यहाँ था वो यहाँ आ गया वॉक करता हुआ, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा उसकी आइज से, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम देख रहे हैं उसकी आइज से, तो यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी ये वाली जो है। अभी देखिएगा कि ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, तो इनमें से कौन सा तो 30 डिग्री बन रहा है और कौन सा 60 डिग्री बन रहा है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा जो जितना दूर से हम देखेंगे उतना छोटा एलिवेशन एंगल हमें देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो एंगल है ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? किसी बिल्डिंग को हम जितना दूर से देख रहे हैं हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना छोटा होगा, और जैसे जैसे हम पास आएंगे उतना हमारी बिल्डिंग की हाइट बढ़ती जाएगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा वो उतना ही बड़ा होगा। तो या तो हमें रिस्पेक्टिवली गिवन होता है, और अगर हमें गिवन नहीं है तो हम इस तरीके से देखेंगे कि 30 डिग्री हमारा छोटा वाला एंगल जो है वो दूर का बनेगा, और जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास आते जाएंगे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी हमें जो फाइंड करना है वो ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने कितना पास आया वो बिल्डिंग के इस एंगल ऑफ एलिवेशन की बीच में। ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो जितना वो चल के आया है उतना डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, ये पॉइंट्स मान लेते हैं, A B C D E F, और यहाँ भी मान लो G। हाँ, तो अब 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब पहली बात तो ये कि 1.5 मीटर है, तो यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे 1.5 मीटर, क्योंकि ये जो 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो उसकी आइज से फाइंड कर रहे हैं। तो पहले बिल्डिंग की लाइन भी तो हम लोगों को उतनी करनी पड़ेगी ना, यानी ये जो EG लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक की, तो हमें जो ज़रूरत है ना वो सिर्फ इतनी डिस्टेंस की ज़रूरत है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन अकॉर्डिंग टू हिज आइज, तो हम लोग माइनस कर देंगे 30 में से कितना 1.5, तो हम लोगों को सिर्फ AG मिल जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही डिस्टेंस चाहिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा AB है वो है हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग, बट हमें जो नीड है वो किसकी नीड है, AG की। तो AG में से हम माइनस कर देंगे AB में से माइनस कर देंगे GB को, और GB क्या है हमारा, GB इज इक्वल्स टू EF ही तो है, EF क्या, हाइट ऑफ बॉय, ये हो जाएगी हमारी 1.5 मीटर। तो AG हमें कितना मिल जाएगा, AG हमें मिल जाएगा 30 माइनस 1.5 मीटर, यानी कि AG हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 28.5 मीटर। अब हमें ज़रूरत भी इतनी थी, तो ये हो गया हमारा 28.5 मीटर। ठीक है, अब 30 से स्टार्ट करते हैं, तो एंगल लेंगे 30 के लिए, तो ये जो जस्ट इसके सामने वाली साइड है वो हो जाएगी P, ये हो जाएगा H, और ये पूरा यहाँ से लेकर G तक का ये हो जाएगा B, E to G, है ना। क्लियर है? इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ E से B तक का मत ले लेना, पूरा डिस्टेंस लेंगे, पूरा बेस बनेगा E से लेकर G तक का, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो वहीं बन रहा है ना, AG वहीं तक का। तो स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री एंगल से, तो ये हो जाएगा हमारा E और B की, E और B, तो ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं X। कितना, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं X, और ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं Y। तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, X प्लस Y। ठीक है, तो लेट EB इज इक्वल्स टू X
एंड बी जी जो है उसे हमने मान लिया y। तो ए तो क्या बन जाएगा हमारा ई टू जी जो है वो हमारा बन जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, इसकी नीड क्यों है वो देखते हैं आप, क्योंकि हमें करना है अब फाइंड p अपॉन बी। p अपॉन बी ये बन रहा है b अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री, तो p अपॉन बी हमारा होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। p का वैल्यू हमें पता है 28.5, b हमारा कितना है, b हमारा है x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से मुझे x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 28.5√3। इसको रहने देते हैं यहीं पर ही। ये हो गई हमारी इक्वेशन, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, x प्लस वाई की वैल्यू, यानी ये जो पूरी डिस्टेंस है f टू b तक की ये हमें मिल गई है कितनी, 28.5√3। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं x प्लस वाई में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूँ y, तो सिर्फ ये डिस्टेंस बच जाएगा x वाला। x प्लस वाई में से y माइनस कर दिया तो x बच जाएगा, और मुझे यही पता करना है x। तो अब मैं निकालती हूँ y कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू tan 60 डिग्री। तो अब ये देखते हैं tan 60 डिग्री हमारा बन रहा है p अपॉन बी फिर से, तो ये हमारा हो जाएगा p तो वही होगा 28.5 और b हमारा इस बार कितना हो जाएगा y। तो ये वैल्यू हमारी होती है √3 और ये हो जाएगा 28.5, y इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो y इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, ये फिर चलिए अभी रहने दीजिए, डायरेक्टली माइनस करते हैं और फिर देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। तो ये हम लोगों को मिल गया y का वैल्यू 28.5 अपॉन √3। ओके, चलिए अब क्या करें, अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए, हमें चाहिए x। सो x हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस वाई माइनस वाई, एक्स प्लस वाई में से माइनस कर देते हैं y को, तो हमारा x प्लस वाई बन रहा था 28.5√3। 28.5√3 में से माइनस करेंगे 28.5 अपॉन √3। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं और x की वैल्यू देखते हैं क्या हमें मिल रही है। तो 28.5 आ रहा है इसमें से कॉमन, और साथ में √3 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ये बात समझ में आई कैसे, 1/3 कैसे हुआ, क्योंकि जब मैंने √3 कॉमन लिया है तो इसका मतलब यहाँ पे √3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, और √3 जब डिवाइड हो जाएगा तो 3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इसलिए अंदर बच रहा है 1 माइनस 3। क्लियर है ये चीज़, कि जब हमने इसमें से 28.5 अपॉन √3 कॉमन ले लिया, दैट्स मीन अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनमें ये वाला डिजिट हमारा डिवाइड हो जाता है। तो इसमें डिवाइड हुआ तो बचा 1, और इसमें डिवाइड हुआ तो 28.5 तो 1 हो गया, और √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3। क्लियर है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो x का वैल्यू यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है, 28.5√3, और ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1, यानी कि 28.5√3 इंटू 2/3। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन है, कर लेते हैं इसको। तो दिखने को मिलेगी 19√3 मीटर, यानी उसने जो डिस्टेंस कवर करी, जो वो थोड़ा सा आया टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो कितना आया 19.3, जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हम लोगों को देखने को मिला। ठीक है, क्लियर है, पढ़िए। जो चीज़ हमें पता होती है बस उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए और हमें आंसर मिल जाएगा। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 पढ़िए।
ओके, क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है? लेकिन खुद से एक बार तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। आज के जो हमने तीनों क्वेश्चंस करें, मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ में। जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।